इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। आइए मैं आपको इंदौर ले चलता हूँ, जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का ताज पिछले 7 वर्षों से संभाले हुए है। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और डिविजनल हेडक्वार्टर है। इंदौर की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही रोबस्ट है और इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक सिटीज में से एक है। इतनी तेज कि इसको मिनी बॉम्बे कहते हैं। इंदौर स्थित रजवाड़ा, ये इंदौर की पहचान है। इंदौर स्थित रजवाड़ा मालवा में मराठा के चरमोत्कर्ष काल की एक भव्य इमारत है जो आज भी शान से खड़ी है। वर्ष 1747 में मल्हार राव होलकर ने अपने परिवार के निवास हेतु इस महल का निर्माण करवाया था। पत्थरों के मेहराब, गुंबद और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी है और ये इमारत आज भी शान से खड़ी है। रात्रि में इसका व्यू बहुत ही सुंदर नजर आता है। कहते हैं किसी भी सिटी की सुंदरता देखनी है तो उसको रात में निहारें। और ये दिन में रजवाड़ा जो बाहर से है, और दिन में ही रजवाड़ा को मैंने अंदर से देखा है, जहाँ पे हॉल्स हैं और दूसरी चीजें वे उपस्थित हैं। इंदौर का प्राचीन नाम इंद्रेश्वर था। यहाँ की सड़कों को एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकला और यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं। फूड जॉइंट्स, एक तो छप्पन दुकान जो दिन में लगती है और रात में सराफा मार्केट जो नाइट आवर्स के लिए फूड मार्केट है या फूड जॉइंट है, जहाँ हर तरह का आपको भोजन मिलेगा। अपन आते हैं छप्पन दुकान पे। ये जो आपको नज़र आ रही हैं 56 दुकानें हैं जो लाइन से बनी हुई हैं। अभी सवेरे का समय है इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन यहाँ हर तरह का खाना, हर तरह का खाद्य पदार्थ मिलता है। और इंदौर का भोजन जो होता है मैं आपको बता दूं बहुत ही टेस्टी होता है। और इंदौर का पोहा और नमकीन सारे भारत में फेमस है। और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें जो पूरे हिंदुस्तान की होती हैं मिलती हैं। आपको खाने की किसी भी प्रकार की दिक्कत इंदौर में नहीं आएगी। तो ये छप्पन दुकान है जो सवेरे 10 बजे खुल जाती है। चूँकि अभी मॉर्निंग आवर्स हैं इसलिए भीड़ ज़्यादा नहीं है और दोपहर तक यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो देखा आपने, अब हम आ गए हैं नाइट फूड मार्केट सराफा बाजार में। सराफा बाजार में फूड मार्केट रात्रि में चालू होता है। रात में 8-9 बजे तक यहाँ पर दुकानें चलती रहती हैं जो मेनली ज्वेलर्स इत्यादि की शॉप्स हैं। रात को जब ये बंद हो जाती हैं तो ये फूड मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत रौनक होने लगती है और सारी रात ये फूड मार्केट चलता है। यहाँ भी हर तरह का खाना और हर तरह के खाने की चीज़ें मिलती हैं और कई वैरायटी मिलती हैं जो और कहीं देखने को नहीं मिलती हैं। अलग अलग दुकानें हैं। और तो और यहाँ पे जो दुकान वाले हैं उनका अपना चीज़ें प्रोड्यूस करने का अंदाज भी अपना निराला है। यहाँ से रजवाड़ा और कांच मंदिर पास ही हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ कि नाइट में स्टूडेंट्स और दूसरे यंग पर्सन बहुत आते हैं यहाँ। यहाँ पे इंदौर एक एजुकेशनल हब है जहाँ पे आईआईटी और आईआईएम्स दोनों हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं और ढेर सारे कॉलेज। हमारा ये बन रहा है डोसा अभी। क्यों भैया हमारा वाला बन रहा है ना ये? हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पहले मैंने सराफा मार्केट या नाइट फूड मार्केट का पूरा जायजा लिया, दोनों तरफ राउंड लगाया और दोनों तरफ की दुकानें देखी और दुकान वालों के निराले अंदाज देखे। फिर एक दुकान पे डोसा लिया और खाया। और ये इस तरह के फूड मार्केट और भी शहरों में हो तो
ठीक रहता है, क्योंकि रात में लोग अक्सर जो पर्यटक शहर होते हैं वहाँ पे भटकते रहते हैं और खाना नहीं मिलता है। लेकिन मुझे ये भरपूर मार्केट जो सारी रात चलेगा, और खाने का यहाँ अंदाज भी अलग है, लोगों के बेचने का अंदाज भी निराला है, और फूड का टेस्ट तो मानो लाजवाब है ही है। अन्नपूर्णा मंदिर, यह मंदिर दक्षिण भारत में स्थित मदुरै में मीनाक्षी मंदिर के तर्ज पर बना हुआ है और इंदौर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अन्नपूर्णा सदापूर्ण शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम शिक्षम देहीज पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्तस्व स्वदेशो भुवनत्रयम्। होलकर राजवंश द्वारा बनवाया हुआ लाल बाग पैलेस, जो कि एक महल है, इसमें होलकर राजाओं से संबंधित फर्नीचर्स इत्यादि हैं। इसमें होलकर राज परिवार निवास करता था और 1980 के दशक में इसको मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को सौंप दिया गया और इसको संग्रहालय के तौर पर रखा गया है। इसमें टिकट लगता है और आपको समस्त चीज़ें जो उस समय होलकर राजाओं द्वारा प्रयुक्त हो रही थीं, जिसमें अंग्रेजी शासन और फ्रेंच शासन की छवि मिलती है, और ये यूरोविजन संस्कृति से इसका अंदरूनी हिस्सा मेल खाता है। इंदौर में एक सेंट्रल म्यूज़ियम है जहाँ पे पुरानी एक्सकेवेटेड मूर्तियाँ इत्यादि रखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग गैलरीज़ हैं जहाँ के आपको पुराने सिक्कों की गैलरी और वीपन्स गैलरी, जहाँ पे हथियार वगैरह रखे हुए हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं, बस एक चीज़ है यहाँ पे कि ये शहर से दूर है और यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो आपको खाना अगर लाना है तो अपने साथ ले आइए और वाटर बोतल वगैरह अपने साथ रखिए। ये थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आने पे आती है, लेकिन अगर आपको पुरातत्व वाली चीज़ें देखने में रुचि है तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग गैलरीज में अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं पे कॉइन गैलरी है, कहीं पे वीपन्स की गैलरी है, जैसे ये वीपन्स हैं जो यूज़ होते थे राजाओं द्वारा, और बंदूकें भी हैं, कृपाण, हथियार इत्यादि शोकेस में बंद हैं, और वो कब निर्मित हुए और किनके खिलाफ यूज़ हुए, ये सब इत्यादि यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे सारी चीज़ें दर्शित हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आप इसमें नीचे पढ़ सकते हैं। ये सेंट्रल म्यूज़ियम है। अब आ गए हम खजराना गणेश मंदिर, जो कि इंदौर का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला और सबसे फेमस टेम्पल है। 1735 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया था। भगवान गणेश जी की मूर्ति को एक कुएं में से निकाला था और इसे मुगल सम्राट औरंगजेब से सुरक्षित रखने के लिए इसे छुपा दिया गया था। मंदिर के दर्शन का समय सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और सायं 4 से 8 बजे तक रहता है। Hope you liked my video on Indore. Please comment, share and like as usual.